इस प्रश्न में जो दिया गया है 9 नंबर का प्रश्न में एक वृत्ताकार वृत्त को चांदी के तार से बनाया गया है। ये जो वृत्त जो बनाया गया है मान लेते हैं ये किससे बना हुआ है, चांदी के तार से बना हुआ है। ये पूरा इसकी लंबाई चांदी के तार से बना हुआ, याद रखना। मान के आधार पर, वैसे तो मार्कर से बनाए हैं, चांदी का तार थोड़ी है। अब क्या करते हैं, इसमें 35 mm का एक व्यास खींचते हैं। यहां से लेकर के यहां तक का जो है लंबाई जिसको हम क्या कहते हैं, ए भी मान सकते हैं, लिख देते हैं। इसमें दिया है व्यास, व्यास को क्या कहते हैं, डी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाँ, व्यास बराबर त्रिज्या बटा क्या होता है, हाँ, व्यास बराबर फॉर्मूला क्या होता है, व्यास इसका दिया गया है, अरे व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या होता है, 2 गुना क्या होता है, त्रिज्या होता है। और इसका व्यास जो है, ये जो डी का मान इसमें दिया गया है, हालांकि इस फॉर्मूला का प्रयोग नहीं होगा। ये कितना है, 35 mm का है। कितना का है, 35 mm का है। इस वृत्त में ये पूरा तो व्यास हो गया, ये पूरा क्या हो गया, व्यास हो गया। त्रिज्या क्या हो जाएगा, त्रिज्या कहने का मतलब आधा, त्रिज्या कहने का मतलब आधा। फॉर्मूला होता है डी बटा 2, कहने का अर्थ 35 बटा 2 mm का हो जाएगा त्रिज्या। 35 बटा 2 mm का क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। और जो है इसमें तार को वृत्त के 5 व्यास को बनाने में, 5 व्यास इसमें बना हुआ है। कितना व्यास है, 5 व्यास है। तो देखते हैं 5 व्यास बना करके। एक पहला, यहाँ पर देखो, ये पहला व्यास हो गया ना, ये कौन सा व्यास हो गया, पहला व्यास। और यहां से निकालते हैं दूसरा व्यास, ये क्या हो जाएगा, दूसरा व्यास। और इससे क्या निकालते हैं, तीसरा व्यास। एक हो गया, 2 हो गया, 3। और इससे निकाल देते हैं, ये क्या हो जाएगा, चौथा व्यास। कितना हो गया भाग देख लेते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 ठो हुआ ना, 4 ठो करना है नीचे, 4 ठो ऊपर। और कहीं से एक व्यास निकल सकता है, निकालते हैं ठीक से। एक ठो यहां से व्यास निकाल देते हैं, ठीक, एक ठो यहां से व्यास निकालते हैं। कितना हो गया व्यास, 5 ठो हो गया, व्यास कितना हो गया, 5। और त्रिज्या कितना हो जाएगा, 10। त्रिज्या कितना हो जाएगा, 10। गिन लेते हैं, 1 2 3 4, 1 5 6 7 8, त्रिज्या को गिन रहे 9, और ये क्या हो जाएगा, 10। कितना त्रिज्या हो गया, 10 त्रिज्या। ये कितना त्रिज्या हो गया, 10 त्रिज्या हो गया। ये जो बनाया गया है चांदी के तार से बनाया गया, किससे बनाया गया है, चांदी के तार से बनाया गया है। 10 व्यास हो गया, हाँ, त्रिज्या हो गया इसमें कितना, लिख देते हैं त्रिज्या, या तो इसमें त्रिज्या को इसमें लिखने की आवश्यकता भी नहीं है। त्रिज्या कहेंगे तो 10 हो गया, व्यास 2 हो गया। 1 नंबर का प्रश्न में निकालना है, ये क्या निकालना है, कुल वांछित चांदी की तार की लंबाई, कुल वांछित चांदी की तार की, कुल वांछित चांदी की तार की लंबाई हमें ज्ञात करना है। अब एक बात बताना, थोड़ा समझ करके बनाओ, थोड़ा सा खुद से समझो थोड़ा। इसमें कहने का अर्थ ये हुआ कि हमें चांदी के तार की लंबाई ज्ञात करना है। तो बताओ, इसमें ये जो व्यास भी बना हुआ है चांदी के तार से ही बना हुआ है, 5 व्यास, 5 व्यास भी जो बना हुआ है ये भी चांदी के तार से ही बना हुआ है। 5 व्यास में 10 त्रिज्या, 10 त्रिज्या,
5 व्यास में ना 10 त्रिज्या है, 5 व्यास में 10 त्रिज्या जो बना है चांदी की तार की लंबाई से, मतलब चांदी की तार से ही बना हुआ है। हमें निकालना है कुल वांछित चांदी की तार की लंबाई, मतलब इसमें कितना मटेरियल लगा है, मटेरियल चांदी कितना लगा है, कहां कहां लगा है, ये तो समझ में आ रहा होगा। तो इस चांदी के तार, मतलब चांदी जो लगा है ये पूरा लंबाई पर चांदी लगा हुआ है, एक तो समझ में आया। ये पूरा लंबा पर चांदी के तार लगा हुआ है, और कहाँ लगा है, ये 5 व्यास पर चांदी के तार लगा हुआ है। कितना, 5 व्यास पर चांदी का तार लगा हुआ है। तो 5 व्यास, 5 व्यास में भी चांदी का तार है, और प्लस कह सकते हैं ये इसकी लंबाई, लंबाई को क्या कहते हैं, इसकी लंबाई, पूरा चक्कर को हम क्या कहते हैं, परिधि, इसको हम क्या कहते हैं, नहीं कहते हैं परिधि। तो ये 5, इसका कहने का मतलब 5 व्यास ये अलग है, 5 व्यास ये अलग है, 5 व्यास, और ये परिधि अलग है, ठीक। तो 5 पर यानी कि 5 व्यास और परिधि, इसका लंबाई निकाल लेते हैं, मतलब 5 व्यास और परिधि को जोड़ लेते हैं, तो निकल जाएगा क्या, कुल वांछित चांदी की तार की लंबाई, आराम से निकल जाएगा। समझ में आया, क्या बोले, इस पर जो है यहाँ यहाँ ये पूरा लंबाई पर मटेरियल लगा हुआ है, चांदी लगा हुआ है, पूरा लंबाई पर मटेरियल लगा हुआ है ना, तो इसका परिधि निकालना है, किसका, इस वृत्त का परिधि, एक बात समझ में आया, इसका परिधि। और दूसरा 5 व्यास पर चांदी का तार लगा हुआ है, तो 5 व्यास का निकालना है लंबाई, ठीक। चांदी का तार कितना लगा हुआ उसका लंबाई निकालना है, तो दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, निकल जाएगा कुल वांछित चांदी की तार की लंबाई। हम क्या बोले, तो ये परिधि का बात कर रहे थे, इसमें क्या करेंगे, परिधि और जमा में तार के या तो 5 व्यास, 5 व्यास की लंबाई, 5 व्यास की लंबाई ज्ञात करना है। 5 व्यास है ना, व्यास कितना है, 5 है, 5 व्यास की लंबाई, तो 5 व्यास की लंबाई ज्ञात करते हैं, ठीक। 5 व्यास तो इसमें दिया गया, 5 व्यास की लंबाई। अब इसका परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर होता है, जमा में 5 व्यास की लंबाई, 5 व्यास की लंबाई क्या हो जाएगा बताओ, व्यास कितना का है, व्यास कितना कितना का है बताओ तो, हाँ 5 है, तो 5 कर देंगे, व्यास की लंबाई कितना है बताओ ना, व्यास की लंबाई कितना है, 35 mm का है ना, कितना का है, 35 mm का है, कितना का है, 35 mm का है, तो इसको लिख दिया, यहाँ समझो। अब ये 2 का 2 हो जाएगा, पाई का मान 22/7, आर का मान बताओ, आर कितना है, त्रिज्या, त्रिज्या यहाँ पर निकाले हैं कितना, 35/2 mm का, बताए ना, ये कितना हो जाएगा 35/2 गुना 5, अरे ये तो हाँ, यहाँ पर कितना हो जाएगा 35, ठीक है ना, 2 गुना 22/7 गुना आर का मान 35/2, यहाँ पर प्लस हो जाएगा ना, दोनों को गुना करते हैं तो कितना होता है, 25 25 5 15 16 17 175 mm का होता है, mm बाद में लगाएंगे। अब इसको पहले कटाते हैं, 7 एकम 7 7 पचे 2 एकम 2 2 एकम 2 कट जाएगा ना, 5 से इसको कटा देते हैं, 5 दूनी 10 11 अब प्लस 175, दोनों को जोड़ दो कितना हो जाएगा 8, 285, हाँ mm हो जाएगा, माइक्रोमीटर हो जाएगा ना। इसका चांदी के तार की लंबाई कितना निकल गया, 285 mm निकल गया, क्या है आंसर देख लो, 285 mm, मतलब 285 माइक्रोमीटर का हो जाएगा चांदी की तार की लंबाई, ठीक।
और रोमी नंबर 2 का निकालना क्या है? रोमी नंबर 2 का निकालना है वृक्ष के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। वृक्ष के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो बताओ यहां पर थोड़ा समझो। वृक्ष के प्रत्येक त्रिज्यखंड मतलब जो है ये यहां पर देख लो, प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो मतलब जो है इसका भी क्षेत्रफल चाहिए, इसका भी 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 और इसका भी। प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल चाहिए। तो ऐसा करते हैं, इतना देर से निकालेंगे 10 बार करके। तो ऐसा करो ना, सब त्रिज्यखंड तो बराबर है ना, त्रिज्या सेम है। हाँ, सबका त्रिज्या क्या है? सेम है, बराबर है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। 2 नंबर में निकालना क्या है? प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो हम निकालते हैं एक त्रिज्यखंड का पहले क्षेत्रफल। एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और इसका फॉर्मूला बताओ क्या होता है? थीटा बटा 360 गुना पार आर स्क्वायर, ये ना होता है ना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर, ये होता है। अब बताओ इसमें थीटा का मान तो हम नहीं निकाले हैं, थीटा का मान निकाले हैं। अब बताओ थीटा का मान कैसे निकालेंगे? खुद से समझ करके देखो, ध्यान से देखो। ये जो है पूरा एंगल जो बना हुआ है, ये पूरा कोण जो बना हुआ है, कितना का बना है? पूरा कोण। ध्यान से समझो, ये पूरा कोण जो बना हुआ है, यहां पर लिखते हैं, ये पूरा कोण जो है कितना का है? बताओ, पूरा कोण जो है कितना का है? 300। अरे पूरा कोण कितना का है? 360। और 360 में कितना खंड है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना खंड है? 10 का। मतलब 10 खंड का, मतलब 10 भाग का कोण जो है, 10 भाग का कोण जो है वो 360 डिग्री का है। तो बताओ एक भाग का कोण कितना होगा? एक भाग का कोण कितना होगा? 360 और भागा 10 कर दो, कितना का हो जाएगा? 66 डिग्री का। कितना का हो जाएगा? मतलब एक का कोण कितना का हो जाएगा? एक का कोण 66, इसका भी 36 होगा, इसका भी 36, इसका 36, इसका भी 36, इसका भी 36, इसका 36, इसका 36, इसका भी, प्रत्येक का 36 36 का कोण बनेगा। प्रत्येक कोण कितना कितना का बनेगा? 36 36 का बनेगा। तो बताओ थीटा का मान आ गया ना? कितना आया? 36 बटा 360 पाई का मान 22 बटा 7 गुना आर का मान 35 बटा 2 गुना 35 बटा, कटा दो, 10 बार में कट जाएगा। कितना बार में? 7 एकम 7, 7 पचे 2 एकम 2, 11 दूनी 5 एकम 5, 5 दूनी 5 दूनी नहीं होगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब बताओ और कहीं पर बचा है? अब तो नहीं बचा है। 11 गुना 35 कितना बचा है? 35 गुना 11, तो 2, एक ठो 2 बचा है, बटा 2 दूनी 4 बचा है, 2 और 2, 2 दूनी और बचा है नहीं, 11 पचे 55, 11 33 होता है ना, 34 35 36 37 38, 385 बटा 4 आया। 385 बटा कितना आया? एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो आया है 385 बटा 4 आया। हमें 10 त्रिज्यखंड का, प्रत्येक त्रिज्यखंड का ना, प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। इसका इतना हो गया, अब समझो थोड़ा सा, इसका इतना हो गया तो इसका भी इतना ही होगा, इसका भी इतना होगा, इसका भी इतना होगा, प्रत्येक का इतना इतना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल प्रत्येक का इतना ही होगा, प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इतना ही होगा। अब कह देगा इसमें 10 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, कभी पूछ देगा क्या करेगा? इसमें 10 से गुना कर देगा, बस 10 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। एक का पहले निकालो, उसके बाद 10 का भी पूछेगा तो 10 का निकालेंगे, 20 का पूछेगा तो 20 का निकाल देंगे। समझ में? जितना का कर रहा पहले उसी आधार पे बनाओ। 9 नंबर का हो गया ना, बनाओ।